सांसारिक लोगों के लिए 8 अगस्त 1961 को भगवान नित्यानंद हमेशा के लिए चले गए। मृत्यु को कई बार अंतिम और संपूर्ण माना जाता है, परंतु यह कम ज्ञात है कि अस्तित्व के लिए जन्म और मृत्यु का कोई अर्थ नहीं होता। हमारा सार रूप अमर, अनंत और किसी भी आयाम से परे होता है। वास्तविकता में भगवान नित्यानंद कभी नहीं गए। वे अभी भी यहां हैं और हर जगह एकत्व और संपूर्णता में विलीन होकर शरीर और समय तथा स्थान में किसी भी रूप से परे। भगवान नित्यानंद जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ और इसलिए मृत्यु भी नहीं हो सकती, अनंत आनंद कैसे बुझ सकता है? भगवान नित्यानंद सब में व्याप्त, सब कुछ में और बिना सब कुछ के साथ हैं। उनके नए शरीर और नए जन्म की कभी बात ही नहीं उठती। वे पूर्ण हैं। 8 अगस्त 1961 को ठीक 10:40 में दुनिया ने महानतम मुक्ति का साक्षात्कार किया। भगवान नित्यानंद ने इतने लोगों को अपने दर्शन दिए। एक सच्चे गुरु के रूप में किसी पर एक नजर डालना या किसी को अपना प्रसाद देना या सबसे छोटा स्पर्श करना, यह सब अनंत काल के लिए पर्याप्त था। लेकिन उनके वास्तविक दर्शन प्राप्त करने के लिए किसी को उन्हें अपने भीतर खोजना होगा। जीवन को प्रेम, त्याग और अनासक्ति से भरपूर बनाना होगा। मन को शुद्ध करना होगा और दूसरों में दोष नहीं ढूंढना चाहिए। केवल तभी कोई भगवान नित्यानंद बन पाएगा। आमतौर पर जब हम किसी के बारे में पढ़ते हैं तो हम जन्म से मृत्यु तक की समय रेखा का अनुसरण करते हैं। भगवान नित्यानंद के मामले में नित्यानंद के क्या को समझने के लिए उनके पृथ्वी पर अंतिम समय से शुरू करना आवश्यक है, न कि कौन। उनका इस ग्रह पर अंत हमारे अस्तित्व और हमारी अनंत संभावनाओं की विशालता को दर्शाता है, क्योंकि हम सभी अपने सार में नित्यानंद हैं। नित्यानंद केवल एक व्यक्ति नहीं है, उन्हें हमारे प्राण को सक्रिय करने वाले आंतरिक स्वरूप के रूप में माना जा सकता है। जो कुछ भी खाते पीते हैं उसे पचाते और समाहित करते हैं और इस प्रकार हमें संचालित करते हैं। वे कुंडलिनी ऊर्जा के आंतरिक प्रेरणा, हमारे वेरी प्राण, हमारे जीवन हैं। हमारी जीवनी शक्ति के स्रोत के रूप में वे हमारे सार के वेरी स्रोत हैं। वे वह हैं जो पूरी तरह से सचेत हैं, जो पूर्ण हैं। उनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 2 शब्द नित्य और आनंद शामिल है। नित्य का अर्थ है शाश्वत, सदैव टिकाऊ, स्थायी। वह जो सभी आयामों से परे हमेशा समान रहता है, वह नित्य है। आनंद का अर्थ है अत्यंत आनंदमय। इस प्रकार उनका नाम नित्यानंद, अनंत, शाश्वत आनंद का प्रतीक है। वह जो अपने शिष्यों को बंधन, कष्ट और दुख के अंधकार से मुक्त कर सत्य स्वरूप की ओर ले जाते हैं। भगवान नित्यानंद के जन्म का स्थान, समय और परिस्थितियां एक रहस्य है। किसी को नहीं पता कि भगवान नित्यानंद का जन्म कब और कहां हुआ था। मोहन जी कहते हैं कि भगवान नित्यानंद को पहली बार एक गांव के पथ पर एक परित्यक्त शिशु के रूप में पाया गया था, जहां सांपों ने उनके शरीर की रक्षा की थी। किसी को भी उनके जन्म, माता पिता के बारे में नहीं पता था, लेकिन उनके प्रत्यक्ष शिष्यों की कहानियां कहती है कि उनके पालक माता पिता ने उन्हें गोद लिया। पालक मां उनियम्मा नायर और पालक पिता चाथू नायर। उनके पालक माता पिता ने उन्हें रामन नाम दिया। उनके प्रारंभिक जीवन में उन्होंने हिमालय की यात्रा की और यौगिक अध्ययन किया। बचपन से ही उन्होंने अपनी असामान्य और उन्नत आध्यात्मिक स्थिति दिखाई। वे सहज चमत्कार कर रहे थे, जिसके लिए वे कहते थे कि ये सब व्यापक ईश्वर की कृति है। 1923 में वे महाराष्ट्र की तांसा घाटी में बस गए। 1936 में वे गणेशपुरी के गांव में गए और वहां स्थायी रूप से बस गए।
उन्होंने स्कूलों का विकास किया और समाज को काफी हद तक योगदान दिया। जहां वे रहते थे उस स्थान के आसपास एक आश्रम बनाया गया। गणेशपुरी में उनका समाधि मंदिर एक महान पूजा और तीर्थ स्थान बन गया है और आगंतुक अभी भी उनके लिए चमत्कार होते हुए बताते हैं। सिद्ध लोक से जन्मे एक सिद्ध के रूप में भगवान नित्यानंद नागलोक से भी हैं, जिनका उद्देश्य इस ग्रह पर लोगों के लिए नागों के ज्ञान को पुनः जागृत करना था। ऐसे लोग सहज चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। एक बार एक पुलिस अधिकारी ने सोचा कि वे एक अपराधी हैं, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस अधिकारी ने उन्हें एक ही समय में जेल के अंदर और सड़क पर खड़े देखा। तब उसने तुरंत उन्हें रिहा कर दिया, यह समझते हुए कि उनकी अद्वितीय शक्तियां सामान्य लोगों को जागृत कर सकती है। यह दर्शाता है कि हम भी अपने भीतर नित्यानंद हैं, जो उच्चतम तक पहुंच सकते हैं जब हम अपने अहंकार के बंधनों को छोड़ते हैं और अपनी सूक्ष्म ऊर्जा आयाम को अपनाते हैं। अक्सर कम आके जाने वाले और गलत समझे जाने वाले ऐसे मास्टर्स मानवता को, परम ज्ञान को, पराब्रह्म या एब्सोल्यूट को मानव समझ के स्तर तक लाने में अत्यधिक योगदान देते हैं। भगवान नित्यानंद के शब्द और ज्ञान संक्षिप्त, सटीक और तेज धार वाले होते हैं। उनके ज्ञान से एक वाक्य, एक शब्द, यहां तक कि एक अक्षर भी इतना शक्तिशाली होता है कि अगर कोई उनकी शिक्षाओं को पूरी तरह से ग्रहण करता है और उन्हें अपने शरीर की हर कोशिका में प्रवाहित होने देता है तो जीव शिव बन जाता है, यानी ब्रह्मांड के साथ एक। भगवान नित्यानंद की ऐसी अपार शक्ति थी। वे हमेशा अपनी सभी उंगलियों को सीधा रखते थे, कभी नहीं मोड़ते थे, यह दर्शाने के लिए कि वे सभी सांसारिक संपत्तियों से मुक्त हैं और इस दुनिया से कुछ भी नहीं ले सकने, न ही रख सकते हैं। नकारात्मक और अशुद्ध दृष्टिकोण से भावनाएं आती हैं जो असिद्ध विचारों और भावनाओं को जन्म देती है। पवित्रता का अर्थ है किसी भी प्रदूषकों की अनुपस्थिति, इस प्रकार दृष्टि की समानता और हृदय की मासूमियत बनाए रखना। भावनाएं एक व्यक्ति को आकार देती है। अशुद्ध भावनाएं क्रोध, घृणा, अज्ञानता, मोह, आलस्य, लापरवाही आदि को जन्म देती है। वे मानव व्यवहार और आचरण की सभी प्रकार की विसंगतियों को जन्म देते हैं। इस प्रकार एक शुद्ध दुख का जीवन बनाते हैं। ईश्वर सब में है और सब कुछ है। आस्था सभी धर्मों की जड़ में है। इसका सार यह है कि अदृश्य को दृश्य के रूप में वास्तविक मानना, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना और अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित करना भक्ति प्राप्त करने का प्रथम और सर्वोपरि मार्ग है। हर चीज में उसे खोजने, उस पर चिंतन करने और उसका अनुसरण करने से हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। आस्था अद्भुत चमत्कार उत्पन्न करती है। यह पृथ्वी को घुमाती है, यह असंभव को संभव बनाती है, यह बुराई को अच्छाई में और विष को अमृत में बदल देती है। आस्था के साथ एक व्यक्ति जीवन में किसी भी विपत्ति को पार कर सकता है और जैसा कि भगवान नित्यानंद ने कहा, आस्था के साथ एक मनुष्य संसार के सागर को पार कर सकता है। ध्यान। भगवान नित्यानंद लोगों से कहते थे कि चीजों को जटिल न बनाएं और ध्यान करें। ध्यान के माध्यम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भगवान नित्यानंद ने पूछा, अपने आप में ईश्वर को क्यों न खोजें? एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों भटके? दिल में एकता को खोजे बिना कठोर तपस्या क्यों करें? केवल ध्यान के माध्यम से स्वयं सबसे सूक्ष्मतम का सूक्ष्मतम स्वयं को प्रकट करता है। ध्यान विचारों को शांत करता है और मन को स्थिर करता है। हमारी सभी पीड़ा मन द्वारा निर्मित उतार चढ़ाव का परिणाम है। मन को शांत करना एक आसान कार्य नहीं है और कुछ समय के लिए
व्यक्ति को स्वयं में स्थापित होने के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति वह बन जाता है जिस पर मन गहराई से और दृढ़ संकल्प के साथ टिकता है। जब ईश्वर पर ध्यान किया जाता है, व्यक्ति ईश्वर बन जाता है। जब अपने गुरु पर ध्यान किया जाता है, व्यक्ति अपने गुरु के समान बन जाता है। ज्ञान। भगवान नित्यानंद अद्वैत वेदांत के प्रेमी थे। भले ही उन्हें अजनबियों के सामने ऐसा लगता हो कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने पूर्ण रूप से अद्वितीयता को प्रकट किया। भगवान नित्यानंद हमेशा साधकों को अंदर और बाहर के बीच के अंतरों पर विचार करने और ध्यान और ज्ञान के माध्यम से दुनिया को समझने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इस तरह अंतर्निहित सत्य तक पहुंचा जाता है और भीतर और बाहर दोनों में प्रभु का दर्शन प्राप्त होता है। भगवान नित्यानंद से उद्धरण। चिदाक्ष गीता। निम्नलिखित चयनित श्लोक और शिक्षाएं भगवान नित्यानंद द्वारा तुलसी अम्मा द्वारा 1920 से 1927 तक दर्ज की गई थी और चिदाक्ष गीता के रूप में प्रकाशित की गई थी। जैसे सत्य समयहीन है और हमारी मानवता के किसी भी युग में लागू होता है, भगवान नित्यानंद के नीचे उद्धरण हैं जो हमारे आधुनिक समय और अहंकार से चालित दुनिया के लिए उत्तर प्रदान करते हैं। उनके शब्द व्यक्तिगत परिवर्तन और विकास के लिए एक निश्चित अवसर है। संदेश तेज धार वाले हैं और गहन चिंतन के लिए उपयुक्त है। प्राणायाम में पूरक सांस को ऊपर खींचना है, कुंभक सांस को रोकना है और रेचक सांस को बाहर छोड़ना है। ये 3 प्रकार की सांसें भीतर होती है, बाहर से कुछ भी नहीं है। जब अभ्यास चल रहा होता है, प्राण केवल एक नाड़ी में चलेगा, यानी सुषुम्ना में, और हम तब आंतरिक आनंद का अनुभव करेंगे। इस ब्रह्मांड का वर्णन कौन कर सकता है? बाहरी दुनिया भुला दी जाएगी, हम तब परलोक में होंगे। एक आम के पेड़ पर सभी फल एक साथ नहीं बढ़ते और एक ही समय में पकते नहीं हैं। पहले हमारे पास कच्चे फल होते हैं, धीरे धीरे फल पकता है, अंत में पका हुआ फल खाने योग्य होता है। इसी तरह मनुष्यों को भी आमों की तरह होना चाहिए। हर दृष्टिकोण से हमें शांति की खेती करनी चाहिए। चाहे एक व्यक्ति कितनी भी दुष्ट क्यों ना हो, उसकी दुष्टता 5 मिनट में अच्छाई में बदल सकती है। जब तक बादल है, सूर्य की किरणें दिखाई नहीं देती। जैसे ही बादल सभी दिशाओं में बिखर जाते हैं, सूर्य दिखाई देने लगता है। ओम शांति का मीनार, ओम शांति का रूप, ओम ओमकार को नमस्कार। जहां ये 3 नाड़ियां मिलती हैं, वह हृदय स्थान है। जैसे ही हम योग का अभ्यास जारी रखते हैं, बिंदु ध्वनि सिर में सुनाई देती है। यह ध्वनि एक है, अविभाज्य है। यदि आपके पास मनस है, यानी आप मन में जीवित हैं, तो आप सब कुछ चाहते हैं। यदि आपके पास मनस नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं चाहते। यदि आपके पास मनस है, तो ईश्वर आपके लिए एक अलग प्राणी बन जाते हैं। जब आप मनस को बुद्धि में विलीन कर देते हैं, तो ईश्वर आपसे अलग नहीं होते। सब कुछ तब एक के रूप में प्रकट होता है। यदि आपकी इच्छाएं हैं, तो आप एक अलग ईश्वर चाहते हैं, क्योंकि आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ईश्वर की सहायता आवश्यक है। तब मनस इंद्रियों के विभिन्न विषयों के पीछे जाती है और विभिन्न मामलों पर संदेह करती है। तब एक मूर्ति या प्रतिमा की आवश्यकता महसूस होती है। कारण और प्रभाव 2 अलग श्रेणियों के रूप में प्रकट होते हैं। मूर्ति पूजा माया या अज्ञान के कारण होता है। एक मेले में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लाई जाती है। इसी तरह शांति को विभिन्न तरीकों से अभ्यास करना चाहिए। जब हम हजारों लोगों के बीच में होते हैं, तो हमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए।
जब आप गलती से सोचते हैं कि आप हजारों के बीच में हैं, तो आप में द्वैत का भाव उत्पन्न होता है। जैसे एक विमान पृथ्वी की सहायता के बिना चलता है, वैसे ही एक को शरीर के सहारे के बिना कार्य करना सीखना चाहिए। विश्वास की चोटी मैं या शरीर नहीं हूं को हृदय में दृढ़ता से रोपित करना चाहिए। लंबे समय तक सूरज में रहने के बाद थकान महसूस करते हुए एक यात्री एक पहाड़ की छाया में एक पेड़ की शरण लेता है और अपनी थकान भूल जाता है। इसी तरह जिनके मन ईश्वर की खोज में लीन होते हैं, वे अपनी सभी सांसारिक चिंताओं को भूल जाते हैं। जैसे छाया में सूरज की गर्मी भूल जाती है, ईश्वर में लीनता से अहंकार की भावना भूल जाती है। जब हम घर के अंदर होते हैं तो हमें छाता की आवश्यकता नहीं होती। हमें छाता की आवश्यकता केवल तब होती है जब हम बाहर जाते हैं। जैसे आपको घर के अंदर छाता की आवश्यकता नहीं होती, जब आप ईश्वर कहे जाने वाले महान घर में होते हैं तो आपको मानव निवासों में पाए जाने वाले सांसारिक आनंद की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। जब एक व्यक्ति एक घर का दरवाजा बंद करता है तो वह केवल घर के अंदर की चीजें देखता है। चलिए वह दरवाजा खोले और बाहर आए, तब वह बाहर क्या है देखेगा। इसी तरह आपको 5 इंद्रियों के दरवाजे को कैसे बंद करना सीखना चाहिए। जब एक गोदाम के दरवाजे बंद होते हैं तो खरीद और बिक्री बंद हो जाती है। जब इंद्रियों के दरवाजे बंद होते हैं तो बाहरी दुनिया और मैं के बीच का अंतर गायब हो जाता है। इसलिए हमेशा इंद्रियों के प्रति सावधान रहें। जैसे एक घोड़े को लगाम की मदद से नियंत्रित किया जाता है, आपको विवेक की मदद से इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। अपना ध्यान एक दीवार पर कील की तरह ठोके। बुद्धिमत्ता को सिर में केंद्रित करना चाहिए। आपका ध्यान हमेशा गर्दन के ऊपर होना चाहिए, कभी नीचे नहीं। भगवान नित्यानंद के अंतिम संदेश। भगवान नित्यानंद द्वारा हमारी दुनिया और मानवता को छोड़े गए अंतिम संदेशों में उन्होंने जोर दिया कि हम पहले से ही शुद्ध आत्माएं हैं और हमारी पूर्णता हमारे भीतर है, और ऐसे में हम उस शुद्ध स्व की ज्योति हैं। भगवान नित्यानंद कहते हैं, तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। जो सिद्ध योग का दृष्टिकोण है और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान है। वे आगे कहते हैं, न केवल मैं तुम्हारा स्व हूं, बल्कि तुम भी मेरा स्व हो। तुम्हारा प्राण मेरा प्राण है और तुम्हारा जीवन मेरा जीवन है। उनकी शिक्षाएं भक्तिपूर्ण अद्वैत के रूप में हमें यह बताती है कि मेरा और तेरा, छोटा और बड़ा, तुम्हारा और मेरा के अहंकार और उसके गर्व में फंसने की भूल ना करें। यदि हम किसी पर उठने की इच्छा में फंस जाते हैं या उस व्यक्ति को छोटा बनाने की कोशिश करते हैं तो यह हमारे गिरने का स्पष्ट संकेत है। वे हमें नियमित ध्यान अभ्यास, हमारी दैनिक साधना के साथ बने रहने का निर्देश देते हैं। एक दूसरे पर प्रेम बरसाने रहने का आग्रह करते हैं, क्योंकि हम सभी एक ही नित्यानंद परिवार के भाई बहन हैं। प्रेम ही स्व है, प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही मार्ग है, प्रेम ही अर्जित करने के लिए महान मूल्य की एकमात्र चीज है। हमें कभी भी नित्यानंद के अंतिम संदेश को नहीं भूलना चाहिए। अपने स्व पर ध्यान करें, अपने स्व को नमन करें, अपने स्व को याद रखें। जो कुछ भी तुम्हारा है वह तुम्हारे अंदर है। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। भगवान नित्यानंद ने सिखाया कि दृश्य के प्रति ध्यान कम होना चाहिए, अदृश्य के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहिए। उनकी शिक्षाओं का मूल है, हृदय सभी पवित्र स्थानों का केंद्र है, वहां जाओ और घूमो। भगवान नित्यानंद हमेशा अपने शिष्यों को स्वयं पर ध्यान करने की प्रेरणा देते थे। एक बार जब वह उत्तर की ओर जा रहे थे तब वह बॉम्बे तक आए। रास्ते में उन्होंने कान्हागढ़ नामक स्थान पर ध्यान किया। चूंकि उस क्षेत्र में पानी नहीं था, उन्होंने कहा,
गंगा केवल उत्तर में ही क्यों बहे? गंगा को यहां भी बहना चाहिए। तुरंत पानी बहने लगा। वह पानी आज भी वहां है। एक दिन वह बस स्टॉप पर खड़े थे। वह कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे। वह कभी भी कपड़े नहीं पहनते थे। उन्होंने केवल अंडरवियर पहना था। बस एक बस आ रही थी और उन्होंने बस को रुकने के लिए हाथ हिलाया। बस ड्राइवर ने उन्हें देखा और सोचा यह आदमी कपड़े नहीं पहने हैं, और बस रोकने का निर्णय नहीं किया। जब बस अगले स्टॉप पर पहुंची, ड्राइवर ने पाया कि नित्यानंद वहां भी खड़े थे। जब बस तीसरे स्टॉप पर पहुंची, फिर से ड्राइवर ने नित्यानंद को उसी तरह खड़े पाया। अंत में ड्राइवर ने रोका और भगवान नित्यानंद बस में चढ़ गए। एक और समय वह फिर से बस स्टॉप पर खड़े थे। उन्होंने एक महिला को चलते हुए देखा। वह आगे बढ़े और उसकी ड्रेस पकड़ ली। लोग नाराज हो गए। वे उसका पीछा कर रहे थे। वह चिल्ला रहे थे, वह ठीक हो गई, वह ठीक हो गई। किसी को भी समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहे हैं। फिर उन्होंने इस महिला से पूछा, क्या हुआ था? उसने कहा कि उसे दोनों स्तनों में स्तन कैंसर था। जब भगवान नित्यानंद ने उसकी ड्रेस पकड़ी तो वह ठीक हो गई। भारत में कई पुरुष और महिलाएं ऐसी रही हैं जिन्हें ईश्वर के प्रति उनके पूर्ण समर्पण और ऐसे समर्पण से उत्पन्न उनकी अनूठी स्वतंत्रता के लिए पहचाना गया है। इन लोगों को अवधूत कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। अवधूत का आदर्श है हर एक आत्म सिद्धांत और सामाजिक संविधान का पूर्ण त्याग करना और हर उदय होने वाली परिस्थिति को दिव्य निर्देश और कृपा के रूप में स्वीकार करना। इसलिए अवधूत के लिए सब कुछ ईश्वर के रूप में देखा जाता है और उसकी या उसकी किसी भी स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया आमतौर पर सहज, सभी सीमाओं से मुक्त और पूरी तरह से दिव्य इच्छा के अनुरूप होती है। हालांकि कई लोग इस पारंपरिक अभ्यास और साक्षात्कार के साथ जुड़े हुए हैं। उनमें से कुछ ही पश्चिम में विशेष रूप से जाने जाते हैं। हाल के समय में ज्ञात होने वाले कुछ सच्चे अवधूतों में शायद सबसे महान और सबसे प्रभावशाली स्वामी नित्यानंद थे, जो दक्षिण भारत के थे। स्वामी नित्यानंद, जिन्हें उनके भक्त भगवान कहते थे, सभी प्राणियों के स्व के साथ पूर्ण पहचान में रहते थे। उनके जीवन के लगभग 60 वर्षों में, जो 1961 में समाप्त हुआ, भगवान नित्यानंद ने हर उस प्राणी के लिए सभी के स्व के रूप में जीवन जिया जो उनके पास आया। वे ईश्वर की विरोधाभासी वन्यता में समर्पित थे और सामान्य पुरुषों और महिलाओं द्वारा भोगी गई पारंपरिक सीमाओं, इच्छाओं और पहचानों से अछूते होकर स्वतंत्र रूप से दुनिया में जीते थे। क्योंकि स्वामी नित्यानंद ने जीवन में ऐसी दिव्य स्वतंत्रता का आनंद लिया, उनका व्यवहार कम से कम आधुनिक पश्चिमी मानकों द्वारा अक्सर विचित्र और चरम प्रतीत होता था। वास्तव में यदि वे अमेरिका में प्रकट होते तो संभवतः उन्हें एक पागल के रूप में बंद कर दिया गया जाता। वास्तव में यह उनके साथ भारत में भी होते होते बचा, जहां ऐसी प्राणियों के लिए सांस्कृतिक पूर्वाभास है। हालांकि अंततः भगवान नित्यानंद को दिव्य अवतार के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। समय के साथ हजारों लोग उनका दर्शन करने आए। केवल इस दर्शन के माध्यम से स्वामी नित्यानंद ने अपने भक्तों को उस दिव्य शक्ति और उपस्थिति के साथ संवाद में प्रवेश कराया जो उनके मानव रूप से प्रसारित और प्रभावित होती थी। उन्होंने किताबें नहीं लिखी, व्याख्यान यात्राओं पर नहीं गए या अपनी शिक्षा को प्रचारित करने के लिए कोई आध्यात्मिक संगठन नहीं बनाया।
हालांकि उन्होंने खुद को हजारों लोगों के लिए उपलब्ध कराया जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक मास्टर के रूप में पूजा। इसके अलावा इस लेख में बाद में वर्णित है भगवान नित्यानंद ने आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने वाले उच्च रहस्यमय अनुभव की जागृति में सेवा की, जो द फ्री जॉन के शुरुआती रहस्य में सहज रूप से उठी आध्यात्मिक प्रैक्टिस में थी। हाल के महीने में हमारे चर्च का एक सदस्य भारत में यात्रा कर रहा था, जो कैप्टन हडेगड़ी, एक दीर्घकालिक भक्त से बात करने में सौभाग्यशाली था। कैप्टन 5 वर्ष के थे जब उनकी मां उन्हें पहली बार स्वामी नित्यानंद से मिलवाने ले गई थी। उनके बचपन में युवा कैप्टन कभी कभी नित्यानंद को उनके घर के पास के पेड़ों के शिखर पर बैठे हुए देखते थे, लेकिन कैप्टन की मां अन्य चीजों में रुचि रखने लगी और अपने बेटे को स्वामी से मिलने नहीं ले गई। फिर कई सालों बाद बॉम्बे में एक सैन्य अड्डे पर तैनात होने के दौरान कैप्टन ने गणेशपुरी के पास रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में सुना जो उन्हें नित्यानंद भगवान की याद दिलाता था। वह गणेशपुरी गए और नित्यानंद भगवान को जंगल में रहते हुए पाया। स्थानीय लोगों को वहां नित्यानंद की अनोखी उपस्थिति का कोई ज्ञान नहीं था और इसलिए 3 सालों तक 1944 से 1947 तक कैप्टन हर सप्ताह को अकेले जंगल में भगवान नित्यानंद के दर्शन को जाया करते थे। कैप्टन ने हमारे दोस्त को भारत में बताई गई कहानियां जो पश्चिम में पहली बार प्रकाशित की जा रही है, वे अमूल्य रत्न हैं जो भगवान नित्यानंद की ज्ञान और भक्तों के साथ खेल की अतीन्द्रिय प्रकृति को व्यक्त करती है, क्योंकि भगवान नित्यानंद की मौखिक शिक्षा का बड़ा हिस्सा उनके प्रारंभिक अनुयायियों की अशिक्षा और उनकी एक सार्वजनिक व्यक्तित्व बनने की उदासीनता के कारण खो गया है। वे विशेष रूप से मूल्यवान हैं। कैप्टन भगवान नित्यानंद के भक्तों के साथ जीवन के बारे में किस्सों का भंडार था। हालांकि ये कहानियां लगभग कालानुक्रमिक तरीके से बताई गई है, इन्हें स्वामी नित्यानंद के जीवन की एक निश्चित जीवनी प्रस्तुति के रूप में नहीं लेना चाहिए। उनके मास्टर के दिव्य खेल के बारे में भक्तों द्वारा बताई गई सैकड़ों ऐसी कहानियां हो सकती है। हम जो कहानियां पेश कर रहे हैं वह एक भक्त द्वारा संकलित की गई कहानियों का एक नमूना है। एक अन्य स्रोत से एक समान नमूना निसंदेह कई अन्य कहानियों या यहां प्रस्तुत किए गए कहानियों के विविधताओं को उत्पन्न करेगा। कैप्टन हटेंगड़ी ने अन्य स्रोतों के साथ प्रत्येक कहानी की पुष्टि करने की कोशिश की है, लेकिन अंतराल निश्चित रूप से उत्पन्न होंगे। हमें उम्मीद है कि कैप्टन और अन्य की मदद से हम पश्चिम में अब तक बहुत हद तक अज्ञात रहे भगवान नित्यानंद की जीवन की एक व्यापक पुस्तक तैयार करने में सक्षम होंगे। मैंने जिस साइट से लिया है और फिर मैंने उसे ट्रांसलेट किया है, उसके बाद मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके वो पढ़ सकते हैं। ये कोई फॉरेनर हैं जिन्होंने लिखा है भगवान नित्यानंद के बारे में। क्योंकि मैं हिंदी में कंटेंट ढूंढ रहा था तो मुझे लगभग 9 के बराबर में कोई PDF नहीं मिला, कोई बुक नहीं मिला, या तो अलग लैंग्वेज में लिखी गई है या फिर इंग्लिश में लिखा गया है। तो जो भी मुझे मिला है मैंने उसे ट्रांसलेट किया और आप लोगों के सामने रख रहा हूं। फिलहाल हमें खुशी है कि हमें उन कहानियों को प्रकाशित करने का अवसर मिला है जो दिव्य द्वारा मोहित एक व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रतिभा को इतनी स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। ये कहानियां उन जंगली और फिर भी करुणामय तरीके को दर्शाती है जिसमें आध्यात्मिक आदीप्त दुनिया से संबंध रखते हैं। भगवान नित्यानंद के जीवन भर वह ईश्वर की उपस्थिति में लीन रहे और वह दूसरों में उस आत्म साक्षात्कार को जगाने के लिए गहराई से प्रेरित थे। उनके कार्य हमेशा लोगों को उनके सामान्य मान्यताओं से परे ले जाते थे और दिव्य अस्तित्व के साथ संबंध में ले आते थे जिसे वह अवतारित करते थे।
आरंभिक वर्ष। भगवान नित्यानंद के जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। वे अपने जीवन के बारे में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करते थे, यहां तक कि खुद को मैं के रूप में संदर्भित करने से भी इनकार करते थे। इसके बजाय वह खुद को इस व्यक्ति या इस शरीर के रूप में बुलाते थे। फिर भी भगवान नित्यानंद की सबसे प्रारंभिक फोटोग्राफों से यह स्पष्ट था कि वे भगवान की जीवित शक्ति के प्रति जागरूक थे। कैप्टन का मानना है कि वे एक युवा लड़के के रूप में चुपचाप अपने घर से निकल गए और तपस्या और ध्यान का जीवन अपनाया। 6 वर्ष हिमालय में एक गुफा में बिताए और बाद में उसी जिले में पेड़ों के ऊपर या अन्य गुफाओं में रहे। भगवान नित्यानंद को अपने स्वयं के लिए ऐसे कठोर अभ्यास की जरूरत नहीं थी। वे इन अभ्यासों को सभी आध्यात्मिक साधकों के लिए एक उदाहरण और प्रेरणा के रूप में अपनाते थे। वास्तव में वर्षों बाद जब एक महिला ने उन्हें उनकी आंखें बंद करके आराम करते हुए पाया और अपने पड़ोसी से टिप्पणी की कि वे ध्यान कर रहे होंगे, तो उन्होंने उत्तर दिया, वह सब मां के गर्भ में ही कर लिया गया था। यह संकेत करते हुए कि उन्होंने अपने शारीरिक जन्म से पहले ही भगवान के साथ पूर्ण संघ को प्राप्त कर लिया था। कैप्टन के अनुसार स्वामी नित्यानंद ने पहली बार दक्षिण कनारा जिले में कान्हागढ़ के पास अपने आप को प्रकट किया। वे उस समय 18 या 20 वर्ष के थे। वे एक दूर दराज की गुफा में रहते थे, दिव्य के साथ गहरे संघ में लीन थे। तब भी उन्होंने चमत्कारिक इलाज किया और एक गहरी आध्यात्मिक उपस्थिति का प्रसार किया। पेड़ों पर बैठते समय स्वामी नित्यानंद अक्सर पत्तियों को चुनकर और उन्हें रौंदकर जमीन पर गिरा देते थे। इस तरह से उनके द्वारा आशीर्वादित पत्तियों से कई उपचारों का श्रेय जुड़ा था। कैप्टन ने एक संदेही ईसाई परिवार की कहानी बताई जिन्होंने इन पत्तियों के साथ प्रयोग करने का निर्णय लिया। दादी, जो मां के समान बीमारी से पीड़ित थी, को नित्यानंद भगवान द्वारा आशीर्वादित एक पत्ती दी गई। वह तुरंत ठीक हो गई, जबकि मां, जिन्हें पत्ती नहीं मिली, मृत्यु के कगार पर पहुंच गई। उनके प्रारंभिक जीवन में उनके जंगली व्यवहार के कारण स्वामी नित्यानंद को कभी कभी पागल समझा जाता था। अक्सर युवा लड़के उन पर पत्थर फेंकते थे, लेकिन वे मिठाई में बदल जाते और जमीन पर गिर जाते थे। अक्सर भगवान नित्यानंद इन प्रारंभिक दिनों में नग्न घूमते थे और एक अवसर पर स्थानीय नागरिकों द्वारा उनकी नग्नता पर आक्रोशित किया गया। उन्होंने स्वामी नित्यानंद की शिकायत मजिस्ट्रेट से की, जिन्होंने उन्हें लंगोट पहनने के लिए मनाने की कोशिश की। लेकिन स्वामी नित्यानंद ने जवाब दिया, क्या ढकना है, किससे? बहस करना बेकार पाकर मजिस्ट्रेट ने पुलिस को भगवान नित्यानंद पर लंगोट बांधने का आदेश दिया। 3 या 4 बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन हर बार कपड़ा फर्श पर फिसल गया। इस सार्वजनिक प्रदर्शन से शर्मिंदा होकर मजिस्ट्रेट ने स्वामी नित्यानंद के एक भक्त को बुलाया, जो एक दर्जी था। भक्त ने नित्यानंद के पास श्रद्धापूर्वक पहुंचकर उनसे विनती की कि वे लंगोट मेरे लिए पहने। केवल तब जाकर वस्त्र अपनी जगह पर रहा। एक बार जब भगवान नित्यानंद कान्हागढ़ के पास एक मंदिर के बाहर एक बड़ी चट्टान पर लेटे हुए थे, एक आदमी उन्हें परेशान करने लगा। कहने लगा, मुझे भगवान दिखाओ, आप इतने महान संत हैं, मुझे भगवान दिखाओ। भगवान नित्यानंद ने अपनी छाता से उस आदमी के पैर की उंगली पर मारा, जिससे वह आदमी बेहोश हो गया। जब वह आदमी होश में आया तो वह एक डॉक्टर के पास गया और मांग की कि उसे प्रमाणित करे कि नित्यानंद पागल है और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्योंकि नित्यानंद के पास कोई गवाह नहीं था, उन्हें बंद कर दिया गया। जेल में 1 घंटे के बाद
स्वामी नित्यानंद ने अपने पकड़ने वालों के साथ खेलना शुरू कर दिया। उन्हें ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से कहा कि उन्हें पेशाब करने की जरूरत है, इसलिए पुलिसकर्मी ने उन्हें एक छोटा मग लाकर दिया। जल्द ही वह ओवरफ्लो हो गया, तो उसने एक और लाया जो जल्दी ही भर गया। फिर पुलिसकर्मी ने बड़े मिट्टी के घड़ों का सहारा लिया, वो भी भर गया। अंत में इस अंतहीन धारा के घड़ों को खाली करने के काम से मुक्त होने के लिए पुलिसकर्मी ने उन्हें जाने दिया। स्वामी नित्यानंद एक बार फिर चट्टान पर लौट आए, सूरज में लेटने लगे। इस कहानी के अजीबो जोड़ के रूप में जब डॉक्टर घर लौटा तो उसने पाया कि उसकी पत्नी घर के चारों ओर पागलों की तरह नाच रही थी। वह उन्हीं पागलपन के लक्षणों का प्रदर्शन कर रही थी जो उसने भगवान नित्यानंद में प्रमाणित किए थे। इन प्रारंभिक वर्षों में स्वामी नित्यानंद सिर्फ कान्हागढ़ के आसपास घूमते थे, आमतौर पर लोगों के समूहों से दूर रहते थे। हालांकि स्थानीय बच्चे हमेशा नित्यानंद द्वारा स्वागत किए जाते थे और उन्होंने उनके साथ अच्छा समय बिताया। उन्होंने केवल बच्चों को ही अपने आप को छूने की अनुमति दी, हालांकि उन्होंने वयस्कों को उन्हें भोजन कराने की अनुमति दी। आमतौर पर वह विभिन्न भक्तों के घरों में यादृच्छिक समय पर दिखाई देते थे, जहां वे उन्हें खिलाते थे। वह कभी कभी बोलते थे और कभी कभी चुप रहते थे, और अगर रात होती तो वह दरवाजे की चौखट या गौशाला में सोते थे। ऐसे ही एक दिन 1920 के दशक में भगवान नित्यानंद ने कैप्टन हटिंगड़ी द्वारा हमें बताई गई सबसे मजेदार शिक्षण प्रदर्शनों में से एक दिया। स्वामी नित्यानंद एक सुबह जल्दी एक आवासीय परिसर में प्रकट हुए जहां भक्त रहते थे। उन दिनों घर के अंदर कोई प्लम्बिंग नहीं थी, इसलिए सभी लोग सिर्फ एक कमरे के फर्श पर ही अपनी जरूरत पूरी करते थे। हर सुबह कोई न कोई आकर रात की मिट्टी को उठाता और उसे निपटाता। इस विशेष सुबह स्वामी नित्यानंद बाथरूम में काफी जल्दी आए और 2 बड़े ढेर मल उठाए। उन्होंने उन्हें बाहर ले जाकर परिसर के बीच में बैठकर अपने शरीर पर मल को लगाना शुरू कर दिया और कभी कभी उसके टुकड़े खाते भी रहे। परिसर में रहने वाले भक्त हैरान थे। उनका मास्टर इतना अजीब तरह से क्यों व्यवहार कर रहे थे। वह उन्हें अपने ढेर से मल के टुकड़े देते, उन्हें बताते कि यह कितना स्वादिष्ट है। जैसे जैसे दिन इसी तरह से बीतता गया, वे डरने लगे कि वह उनके घरों में आएंगे और फर्नीचर को गंदा कर देंगे। अंत में उस शाम को वह अंदर आए, लेकिन भक्तों ने उन्हें बैठने से पहले साफ कर दिया। किसी भी समय नित्यानंद ने अपने व्यवहार के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। हालांकि अगले दिन 2 लोग जो कभी कभी भगवान नित्यानंद से मिलने आते थे लेकिन भक्त नहीं थे, उनके पास आए और उनके पैरों पर झुककर क्षमा मांगी। इसने भक्तों को और भी अधिक उलझन में डाल दिया। उन्होंने 2 पुरुषों को अलग से जाकर पूछा कि वे मास्टर से क्यों माफी मांग रहे हैं। पुरुषों ने स्वीकार किया कि 2 दिन पहले वे परिसर के बाहर खड़े होकर भगवान नित्यानंद के आम तौर पर अजीब व्यवहार की चर्चा कर रहे थे। एक आदमी ने टिप्पणी की कि नित्यानंद केवल वही खाते हैं जो भक्तों द्वारा उन्हें दिया जाता है। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा, अगर ऐसा है तो अगर उन्हें मल दिया जाता तो क्या वे वह भी खाते? दोनों पुरुषों ने अपने मजाक पर हंसी और फिर चले गए। लेकिन जब उन्होंने नित्यानंद को सड़क पर मल खाते हुए देखा तो वे भयभीत और पछतावे से भर गए कि उन्होंने उनकी बातचीत सुनी थी। स्वामी नित्यानंद ने अपने विशिष्ट प्रत्यक्ष और निस्वार्थ तरीके से प्रतिक्रिया दी, यह दिखाते हुए कि वास्तव में वह अपने भक्तों के प्रति समर्पित थे। एक दिन 1922 में उनके भक्तों ने उनके दिव्य स्वरूप का एक नाटकीय प्रकटीकरण देखा।
लगभग 25 भक्त शाम 7 बजे ध्यान के लिए एकत्रित हुए थे। अचानक उन्होंने पाया कि नित्यानंद उनके बीच में उकड़ू बैठे हैं और तनाव में हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे उल्टी करने वाले हों। इसके बजाय उन्होंने उनके रूप के चारों ओर एक विशाल प्रकाश की चमक देखी। जब वे नित्यानंद के पास गए तो उनके शरीर से सभी जीवन के लक्षण गायब हो चुके थे, जो जल्दी से कठोर हो रहा था। तुरंत ही यह खबर फैल गई कि भगवान नित्यानंद ने महासमाधि ले ली है। भक्तों ने नित्यानंद पर सारी रात नजर रखी। किसी ने भी शरीर को छुआ नहीं और कोई डॉक्टर नहीं बुलाया गया। हालांकि उन्होंने उनकी नाक के पास कपास रखा ताकि देख सके कि कोई सांस है या नहीं, लेकिन कोई नहीं पाया गया। अचानक सुबह 4 बजे भगवान नित्यानंद हिलने लगे। पूरी तरह से चौंकाने वाले उनके भक्तों ने उन्हें एक बिस्तर पर रखा और उनके अंगों को फैलाया। जब उनसे प्रश्न पूछे गए तो भगवान नित्यानंद ने लगभग अस्पष्ट रूप से उत्तर दिया, कहा, समय अभी नहीं आया है। यह व्यक्ति थोड़ा असमय और अस्थान पर आ गया। समय अभी नहीं है। कोई भी इसके कार्यों की सराहना और समझ नहीं करता, इसलिए वह शरीर को त्यागना चाहता था और जाना चाहता था। लेकिन कुछ साधुओं ने मिलकर इस व्यक्ति से कहा, तुम वापस जाओ। तुमने शरीर लिया है, क्यों ना इसे उपयोग करो। देखते हैं, रामकृष्ण वहां थे, विवेकानंद वहां थे। उन्होंने 5 नामों का उल्लेख किया, लेकिन जो लोग उनके आसपास थे वे उन्हें सभी याद नहीं रख सके। 5 मिनट में वह पूरी तरह से होश में आ गए और कोई प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। स्वामी नित्यानंद अक्सर ईश्वर के साथ अपने संबंध के बारे में उत्साहित रूप से बोलते थे। वे कभी कभी अपने प्रेरित उपदेशों की शुरुआत करते थे। कहते थे, ओ चाचा अर्जुन, सुनो, दादाजी कृष्ण बोलते हैं। हालांकि वह न तो पढ़ सकते थे और न ही लिख सकते थे। उनके उत्साहित भाषण में मानव स्वभाव और धार्मिक प्रथा की अंतर्दृष्टि शामिल थी, जो एक पूर्व दिव्य ज्ञान को प्रतिबिंबित करती थी। यह इसी प्रारंभिक अवधि में था कि उनके भाषण की एकमात्र पुस्तक वॉइस ऑफ द सेल्फ दर्ज की गई थी। हालांकि चूंकि उनसे बात करने वाले अधिकांश लोग भी निरक्षर थे, इसलिए उनके आध्यात्मिक निर्देशों का बहुत हिस्सा खो गया है। इसके अलावा उन्हें अक्सर तब बोलते हुए पाया जाता था जब वहां कोई भी सुनने वाला नहीं होता था। बाद के वर्ष एक दिन स्वामी नित्यानंद ने अचानक कान्हागढ़ में आश्रम छोड़ दिया और कई वर्षों तक भारत भर में भ्रमण किया। इस अवधि के दौरान उनके भक्त उनका पता खो बैठे। भगवान नित्यानंद गणेशपुरी में फिर से प्रकट हुए, जो बॉम्बे के पास एक सुदूर स्थान है जो कान्हागढ़ से कई 100 मील उत्तर पश्चिम में है। शुरू में किसी ने भी उन्हें एक अवधूत के रूप में पहचाना नहीं, लेकिन धीरे धीरे स्थानीय लोगों ने महसूस किया कि यह व्यक्ति एक महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। समय के साथ वह क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए और उनके चारों ओर एक आश्रम और पूरा गांव बनाया गया। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कैप्टन ने स्वामी नित्यानंद को गणेशपुरी आने के तुरंत बाद पाया। कैप्टन, जो कई सप्ताहांत नित्यानंद के साथ जंगल में अकेले बिताते थे, अक्सर उनके साथ घंटों चुपचाप बैठते थे। भगवान नित्यानंद उनके बहुत करीब बैठते थे, अपनी पीठ मोड़कर। हालांकि कैप्टन अक्सर गहरी निद्रा में चले जाते थे। भगवान नित्यानंद से निकलने वाली शक्ति से अभिभूत हो जाते थे। हालांकि उन्होंने पहचाना कि भगवान नित्यानंद की उपस्थिति की शक्ति उन्हें एक बहुत ही सीधे तरीके से संप्रेषित की गई थी, जंगल के फर्श पर चुप्पी में। गणेशपुरी में शुरुआती दिनों में स्वामी नित्यानंद ने स्थानीय लोगों के साथ संबंध स्थापित करना शुरू किया, उन्हें चीजें देकर। जो कुछ भी उन्हें दिया गया वह बदले में प्रसाद के रूप में दे देते थे, एक आशीर्वादित उपहार। इसके अलावा
वह अक्सर स्थानीय लोगों को निर्माण परियोजनाओं में नियुक्त करते थे, जिसमें एक अस्पताल, आश्रम की इमारतें और सड़कें शामिल थी। जल्द ही बड़ी संख्या में लोग नित्यानंद के पास आने लगे। उन्हें एक पड़ोसी की जमीन से गुजरना पड़ता था, जिसने बढ़ते ट्रैफिक की शिकायत करना शुरू कर दिया और जिसके बारे में यह भी बताया गया था कि वह स्वामी के पास आने के लिए अपनी संपत्ति से गुजरने वाले भक्तों को पीटता और लूटता था। जब स्वामी नित्यानंद ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने बाहर निकलकर पूरे शहर को एक साथ बुलाया। उनके निर्देशन में उन्होंने पड़ोसी की संपत्ति के चारों ओर एक नई सड़क बनाई। स्वामी नित्यानंद सभी के साथ काम करते थे, सबसे भारी शारीरिक श्रम करते थे, पत्थर काटने जैसे काम। दिन के अंत में वह अपने लंगोट के अंदर से सही राशि निकालकर अपने प्रत्येक कर्मचारी को भुगतान करते थे। अगर किसी ने उस दिन कड़ी मेहनत की थी तो स्वामी नित्यानंद उसे उन लोगों की तुलना में अधिक पैसे देते थे जिन्होंने कम काम किया था। गणेशपुरी स्वामी नित्यानंद आने से पहले भी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा था। स्वामी नित्यानंद द्वारा की गई पहली परियोजनाओं में से एक परित्यक्त मंदिर स्थल और साथ ही गर्म स्नान का पुनर्निर्माण था। गणेशपुरी में अपने शेष वर्षों के दौरान भगवान नित्यानंद ने इन स्नानों को बहुत महत्व दिया और उन्हें देखने से पहले भक्तों को इनमें प्रवेश करने की आवश्यकता थी। स्वामी नित्यानंद भी अक्सर स्नान करते थे और उनके भक्तों ने नोट किया कि अक्सर वह स्नान टैंक से पूरी तरह से सूखे हुए निकलते थे। स्वामी नित्यानंद ने अपने भक्तों को सलाह दी कि वे सुबह 4 बजे से पहले स्नान के लिए कभी न जाएं। एक सुबह आश्रम में रहने वाली एक महिला 1 बजे उठी, लेकिन 4 बजे समझकर वह स्नान के लिए चली गई। जब वह पहुंची तो उसने देखा कि 2 उज्जवल युवा पुरुष स्नान टैंक से निकलकर मंदिर में चले गए। जब उसने स्वामी नित्यानंद को इस कहानी की रिपोर्ट की तो उन्होंने उसे बताया कि उसने 2 संतों को देखा था और वास्तव में कई महान प्राणी वहां स्नान करने आते हैं, क्योंकि इन प्राणियों से मिलने से तैयार नहीं व्यक्ति को झटका लग सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति इन अन्य संतों के मौजूद होने के दौरान स्नान के लिए ना जाए। एक अन्य अवसर पर एक भक्त जो बहुत देर तक जागा था सुबह 1 बजे के आसपास मंदिर स्थल के पास से गुजरा। मंदिर के पास उसने एक विशाल 18 इंच का पद चिन्ह देखा। चकित होकर वह स्वामी नित्यानंद को बताने के लिए दौड़ा, लेकिन उसे कुछ कहने से पहले भगवान नित्यानंद ने पूछा, क्या तुमने उस पद चिन्ह के सामने नतमस्तक किया? गणेशपुरी में वर्षों से स्वामी नित्यानंद के अनुयायी बढ़े, लेकिन भक्तों को निर्देश देने का उनका सीधा और सरल तरीका मूल रूप से वही रहा। लोग अक्सर उनसे निर्देश या गूढ़ प्रथाओं के लिए पूछते, लेकिन वह उन्हें याद दिलाते कि उनका निर्देश उन्हें देखने में है। भक्त को यह सीखना था कि कैसे उनके आध्यात्मिक मास्टर ने दूसरों की सेवा की, वह कैसे बोलते थे, कैसे वह अपने सामान्य जीवन के सभी कार्यों को करते हुए ईश्वर में जीवित रहते थे। दर्शन या उनके भौतिक रूप का औपचारिक दृष्टिकोण भक्तों के साथ उनके संबंध का मुख्य रूप था। अक्सर सैकड़ों और हजारों लोग कई मीलों तक एक बड़े जुलूस में एक साथ चलकर उनके दर्शन का आनंद लेने आते थे। पूरे शहर आध्यात्मिक उत्सव के लिए बंद हो जाते और शहरों के सभी लोग गणेशपुरी के लिए एक साथ परेड करते। वे बड़ी संख्या में स्वामी नित्यानंद के दरवाजे के पास से गुजरते, फूलों, फलों और मिठाइयों के उपहार छोड़ते। स्वामी नित्यानंद ने यह ज्ञात किया था कि वह जुलूस में लोगों की देखभाल करते हैं। लंबी दूरी और कभी कभार बारिश के बावजूद हर कोई हमेशा गणेशपुरी में भगवान नित्यानंद के दिव्य रूप की एक झलक पाकर खुश और स्वस्थ पहुंचता। लेकिन स्वामी नित्यानंद का उनके भक्तों के साथ संबंध केवल उन क्षणों तक सीमित नहीं था जब वे उनकी भौतिक संगति में हो सकते थे। उदाहरण के लिए
कैप्टन की मां ने कई वर्षों तक स्वामी नित्यानंद को नहीं देखा था। जब उसके बेटे ने उन्हें गणेशपुरी में पाया और उसे स्वामी को फिर से देखने के लिए आमंत्रित किया, जैसे ही नित्यानंद ने उसे देखा, उन्होंने पूछा, तुम्हें देखे कितना समय हो गया? जब उसने अस्पष्ट रूप से उत्तर दिया, ओह, लगभग 20 साल, उन्होंने कहा, नहीं, 22 साल। उन्होंने उसे बताया कि उसने आखिरी बार उसे देखे हुए कितना समय हो गया है, दिन के लिए, और बीच में उसने क्या किया है, उस पर टिप्पणी की। स्वामी नित्यानंद हमेशा अपने भक्तों की सेवा में पूर्ण रहते थे और उन पर मांगे बहुत सटीक रखते थे। वे कभी कभी लोगों को उनकी प्रवृत्तियों से शुद्ध करने के लिए पीटते थे। यह पाया गया है कि उनके द्वारा मारे जाने की संख्या भी महत्वपूर्ण थी। एक बार उन्होंने एक व्यवसायी भक्त को 9 बार मारा और उस व्यक्ति ने पाया कि उसका $9,000 का कर्ज उसके बाद जल्द ही साफ हो गया। वित्तीय सलाह के लिए उनके पास आए एक अन्य व्यवसायिक के प्रति नित्यानंद ने केवल टिप्पणी की, व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। वह व्यक्ति चला गया, सोचकर कि उसे संत द्वारा अनदेखा कर दिया गया था। लेकिन घर लौटते समय उसने एक कबाड़ खाना पाया जो बिक्री के लिए था, जिसे उसने खरीदा और जो एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय बन गया। एक अन्य अवसर पर एक महिला ने अपने पति को स्वामी नित्यानंद के पास इलाज के लिए लाया, जब स्वामी जी ने निजी रहने के लिए कहा था। उन्होंने महिला को निर्देश दिया कि उसके पति को स्नान कराए और फिर उसे एक विशेष इंजेक्शन दे। घर लौटते समय चूंकि वह पहले डिस्पेंसरी के पास से गुजरा, उसने स्नान करने से पहले इंजेक्शन लेने का फैसला किया। जैसे ही वह स्नान में कदम रखा, वह मर गया, स्वामी नित्यानंद द्वारा दिए गए क्रम का पालन न करके। महासमाधि। जब भगवान नित्यानंद ने 1922 में अपनी पहली लेकिन असमय समाधि में शरीर छोड़ा, तो वह वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने अभी तक शरीर का उपयोग नहीं किया था। यद्यपि उन्हें संदेह था कि कोई भी वास्तव में उनके दिव्य अवतार को समझेगा या सराहेगा नहीं, वह कई वर्षों तक भक्तों की सेवा करते रहे। अंत में 1961 में उनकी भौतिक रूप में भक्तों की सेवा पूरी हो गई और उन्होंने महासमाधि में प्रवेश किया। स्वामी नित्यानंद की समाधि से 2 वर्ष पहले उनका पेट आध्यात्मिक शक्ति से विशाल और गोल हो गया था। जब भक्त जिन्होंने नित्यानंद भगवान के शरीर में प्रकट हो रही यौगिक घटना को नहीं समझा, उनसे उनके आकार के बारे में पूछते तो उनका जवाब भिन्न होता। एक बड़े मजबूत आदमी को जो स्वास्थ्य कार्यक्रमों और व्यायाम का शौकीन था, नित्यानंद ने कहा कि वह व्यायाम की कमी के कारण बड़ा हो रहा था। एक अन्य को, एक योगी जो प्राणायाम का अभ्यास करता था, उसने जवाब दिया कि उसने प्राणायाम किया था और जब हवा रोकी जाती थी तो उसका पेट बहुत फूल जाता था। एक तीसरे भक्त जिसने मलेरिया से पीड़ित था को बताया कि उसका विशाल पेट मलेरिया के कारण प्लीहा के विस्तार के कारण था, जिसने स्वामी नित्यानंद को अपने जीवन के पहले में विश्वास किया गया था कि वह पीड़ित थे। चौथे को, एक बहुत प्यार करने वाली और समर्पित महिला अनुयायी को, नित्यानंद ने जवाब दिया कि सभी भक्तों का प्यार अब उसके पेट में केंद्रित था और यही कारण था कि वह फैल गया था। स्वामी नित्यानंद की समाधि से ठीक पहले उनके शरीर में यौगिक शुद्धिकरण के संकेत प्रकट होने लगे। उन्होंने अपनी महासमाधि लेने से लगभग 4 या 5 महीने पहले दस्त विकसित किया और यह तब तक नहीं रुका जब तक वह समाधि नहीं ले लिए। एक डॉक्टर जिसने स्वामी की जांच की थी ने कहा कि नित्यानंद के लक्षणों में कुछ भी संक्रामक या रोगग्रस्त नहीं था। उसी समय के आसपास एक गंधहीन पस उनके कान से बहने लगा। उन्होंने दावा किया कि यह उनके बचपन में एक गिरावट के कारण था, लेकिन उनके भक्त चिंतित होकर एक चिकित्सा विशेषज्ञ को बुलाए। डॉक्टर नित्यानंद के रूप में एक पवित्र व्यक्ति का इलाज करने की जिम्मेदारी से चकित था और उसने संत के सामने विनम्रता से पूछा। स्वामी के सामने साष्टांग प्रणाम करते हुए डॉक्टर ने उसे बताया कि वह केवल तभी मामलों को
स्वीकार कर सकता है जब नित्यानंद ठीक होने का वादा करे। नित्यानंद ने सहमति में सिर हिलाया और डॉक्टर ने दिन में 3 बार देने के लिए एक दवा छोड़ी। जब डॉक्टर चला गया, एक सेवक ने नित्यानंद भगवान से पूछा कि क्या वह गोलियां लेंगे, क्योंकि वह हमेशा दवा लेने से इनकार करते थे। भगवान नित्यानंद ने सहमति दी और पहली गोली ली। बाद में दिन में जब उनके सेवक ने उन्हें याद दिलाया कि उसे दिन में कई बार दवा देनी चाहिए थी, भगवान नित्यानंद ने जवाब दिया, जरूरत नहीं। डॉक्टर की आस्था ऐसी है कि एक गोली ने काम कर दिया।